नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील सर फ्रॉम लक्ष्य चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जाती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाएं, साथ ही साथ बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियोज समय समय पर मिलते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे इकाइक अंक ज्ञात करने के लिए पार्ट 2 का। इसके पहले आपको पार्ट 2 में बताया गया था कि कैसे बड़ी से बड़ी संख्याओं का गुणनफल अगर करते हैं तो गुणनफल से प्राप्त इकाइक अंक हमें मिल जाता है। बहुत आसानी से आपको बताया था हमने, बड़ा आसान तरीका, ठीक है ना। अगर नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 में उसे जाके आप सर्च करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे। आज हम देखते हैं कि अगर कोई संख्या घात के रूप में यानी कि पावर के रूप में दी गई है तो उस संख्या का इकाइक अंक कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। तो हमने क्या बताया कि कोई अगर संख्या है और वो किस रूप में हो, पावर के रूप में, घात के रूप में हो, तो उसका इकाइक अंक कैसे ज्ञात करें। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल नंबर 1 आते हैं हम लोग। रूल नंबर 1 में क्या होता है कि यदि कोई संख्या या यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो। कोई संख्या है हमारी, अगर उसका इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, और उस पर पावर कितना भी हो, और उस पर पावर मतलब घात कितना भी हो तो उसका इकाई अंक स्वयं उस संख्या का इकाई अंक ही होगा। इकाई अंक ही होगा। अब क्या जाने दोस्तों, आपको बताया गया कि अगर कोई संख्या दी गई है और उसमें इकाई के स्थान पे 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, और उस संख्या के ऊपर कितना भी घात लगा हो, तो जो अगर इकाई अंक उस संख्या का ज्ञात करना है तो स्वयं इसमें से जो भी संख्याएं अगर इकाई अंक में होंगी वही होंगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे लिखा है 921, या कह दें सिंपल सा एग्जाम्पल अभी लेते हैं हम। अगर कहते हैं हम 90 के ऊपर 120 पावर है, तो पूछे कोई इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक जो होगा दोस्तों क्या होगा, बताएंगे रूल से, तो होगा क्या, 0। 90 पावर 120 रहे या चाहे कितना भी पावर रहे, तो उसके इकाई अंक में अगर 0 है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह आप और भी बड़ी से बड़ी संख्याओं को देख सकते हैं, 1, 5, 6, 9, 0, तो इसमें इसके ऊपर पावर लगा दीजिए 11, तो अगर पूछे कोई इसका इकाई अंक क्या है तो दोस्तों 0 होगा। इसी तरह और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कोई संख्या है जैसे 21, इसके ऊपर जैसे आप छोटी सी संख्या लेते हैं 11 ले लेते हैं और इसके ऊपर 2 पावर है, तो देखिए दोस्तों इसको ढूंढना नहीं है 11 इंटू 11, 11 गुणे 11 क्या होता है, 121 होता ही है, ये आप जानते हैं। लेकिन अगर कोई इकाई अंक पूछे तो आपका जवाब रहेगा क्या, इकाई अंक क्या रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। अगर इसी 11 के ऊपर पावर 130 हो जाए, 11 पावर 13 हो जाए, तब भी इसका इकाई अंक दोस्तों क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। बोले दोस्तों समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि मान लीजिए लिखा है 55 के ऊपर 13 पावर, चाहे कितना भी पावर हो, तो इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, इकाई अंक इसका 5 होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह कहीं लिखा है 36 के ऊपर 36 पावर या 37 पावर, तो पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, तो इकाई अंक 6 होगा। अब गुणा करने की जरूरत है क्या, आप 36 का 37 टाइम्स यानी कि 37 बार गुणा करोगे तो गुणा ही करते रह जाओगे, ठीक है ना। इस प्रकार आप कुछ ट्रिक्स अपनाइए। क्या ट्रिक्स है आपका, कि अगर कोई संख्या हमारी दी गई है और उसके इकाई अंक में 0 हो
या 1 हो या 5 हो या 6 हो दोस्तों, और उसके ऊपर पावर कितना भी हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों, वही संख्या का सिर्फ इकाई अंक खुद ही इकाई बन जाएगा। जैसे 0 है तो 0 हो गया, 1 है तो इसका 1 होगा चाहे पावर कितना भी हो, 5 है पावर कितना भी हो इकाई का अंक 5 होगा, और यहाँ 6 है 36 है पावर कितना भी हो इकाई अंक यहाँ 6 है तो उसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा 6। और भी एग्जांपल टेस्ट हम लोग देखते हैं, जैसे लिखा है 3 1 टू द पावर 31 32 कुछ भी लिख दो, और यहाँ पर लिखा है 55 56 पावर 22। अब कोई पूछे आपसे इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए दोस्तों वीडियो पार्ट 1 में हम कुछ रूल्स बताए थे, लेकिन फिलहाल हम जानते हैं। तो अगर हम 31 में इकाई का अंक ढूंढें तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा, आएगा ना, इंटू का चिन्ह इंटू लगाइए, और 56 का हम इकाई का अंक ढूंढें तो 6 आएगा दोस्तों, और दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों क्या होगा 6। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो इसका इकाई का अंक निकालिए, इसका निकालिए, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इकाई का अंक आएगा। और भी एग्जांपल्स हम लेते हैं, एग्जांपल्स और लेते हैं हम, जैसे ले लिया हमने 35 के ऊपर 78 कुछ भी पावर ले लीजिए, फिर हमने ले लिया 56 के ऊपर 91। अब इसका इकाई का अंक हम ढूंढें तो देखिए दोस्तों लास्ट में पहले यहाँ क्या आया 5, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा। यहाँ 6 आया है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 6। अब दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 5 30, तो 30 का इकाई का अंक क्या होगा 0, यानी कि इस पूरी संख्या का अगर गुणा करते हैं तो इकाई का अंक दोस्तों क्या मिलेगा आपको 0 मिलेगा दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इस तरह से आप बड़ी से बड़ी संख्या और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, जैसे लिखा है 31 टू द पावर 5 इंटू 35 टू द पावर 6 इंटू 46 टू द पावर 7। तो अब पूछे इसका इकाई का अंक क्या है, तो अलग अलग तीनों का निकाल लीजिए दोस्तों। तो 1 का यहाँ 1 है तो 1 ही होगा, यहाँ 5 है तो 5 ही होगा, यहाँ 6 है तो 6 ही होगा, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करें तो 1 5 जा 5, तो ये 5 5 6 जा 30 में क्या आया दोस्तों 0, तो 0 आया, तो ये 0 क्या है इकाई का अंक है। बोलिए दोस्तों समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या बताया गया रूल्स में, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, दिमाग में बिठा लीजिए कौन कौन से अंक हो इकाई में, 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो और उसके ऊपर घात कितना भी हो, तो उसका इकाई का अंक स्वयं वही संख्या होगी दोस्तों। समझ में आया, इसको नोट्स कर लीजिएगा और दिमाग में ये ट्रिक्स अपना लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो या 8 हो, क्या बताया गया, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 हो 3 हो 7 हो या 8 हो, तो और उसके ऊपर पावर कितना भी हो, और उस संख्या के ऊपर घात कितना भी हो तो उसके इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए घात को 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, 4 से भाग कर शेषफल को घात बनाते हैं फिर नए गुणनफल से इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों थोड़ा डिफिनीशन बड़ा हो रहा है लेकिन समझेंगे जरूर समझ। अभी आपने सीखा कि 0 1 5 6, अब किसका टर्म है 2 का 3 का 7 और 8 का।
मतलब क्या बताया, कोई संख्या है उसके इकाई अंक में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, और उस संख्या के ऊपर पावर कितना भी हो, तो उसके इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए जो घात यानी कि पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो हमारा पावर बनेगा। क्या बनेगा? पावर, नया पावर बनेगा। और फिर हम उन संख्याओं का गुणा करेंगे तो जो आपके इकाई अंक में मिलेगा वही इकाई हो। एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जैसे हमने ले लिया एग्जाम्पल में 22 टू द पावर 49 दोस्तों, समझ में आया? अब हम 22 का मल्टीप्लाई 49 बार करें, कितना डिफिकल्ट है आप समझ सकते हैं। तो इसलिए कुछ नहीं करना है, यहां पर इसका पावर क्या है? 49 है ना दोस्तों? 49 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब पावर के 4 1 जा 4 2 जा 8, तो इसका शेषफल क्या बचा? 1 बचा ना दोस्तों। ऐसे आप रब पे गुणा कर, 4 1 4 कट गया 9, 4 दूना 8, शेषफल क्या बचा? 1। अब ये 1 इसका पावर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1। अब 22 का गुणा 1 टाइम 22 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या मिला दोस्तों? 2 मिला। इकाई अंक क्या मिला? 2 मिला दोस्तों। और भी एग्जांपल्स चेक कीजिए आप, जैसे हमने लिखा है 423 के ऊपर 48, ठीक है दोस्तों? 48 ना लिख के हम 57 लिखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसका इकाई अंक निकालना है, तो रूल्स के हिसाब से 3 इकाई नंबर पे है, देख रहे हैं आप, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, कितना बचा? 1 बचा। 4 चौका और भी बड़ी संख्या लेते हैं, हम 59 ले लेते हैं। 4 1 4, और भी बड़ी संख्या ले लीजिए, यहां पर 58 ले लीजिए। चलिए दोस्तों, 4 1 4 आया, कितना बचा? 1 18 हो गया, 4 चौका 16। तो यहां पर आप देख रहे हैं 4 1 जा 4, और यहां बचा 1, 4 चौका 16, पूरा नहीं कटा, शेषफल क्या बचा? 2 बचा। तो जब 2 बचा तो वही 423 पे जो शेषफल बचा है वही 2 पावर बनेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, पूरे का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, पूरे की मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, गुणा पूरे का नहीं होगा, आप सिर्फ इकाई अंक का गुणा कर दीजिए। तो बोलिए 3 3 का कितना होता है? 9, तो इसका इकाई अंक इस पूरी संख्या का क्या आएगा दोस्तों? 9 आया। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर अवश्य कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मान लिखा है 37 के ऊपर 39 पावर, ठीक है दोस्तों? अब यहां से देखिए दोस्तों क्या मिलने वाला है, तो 37 के ऊपर 39 पावर लिखा है, तो हमने कहा इस पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा? 4 9 36, 3 बचेगा ना दोस्तों, 3 शेषफल बचेगा ना, तो इसको 37 के ऊपर 3 लगाइए। अब 37 के ऊपर 3, 37 का 3 बार मल्टीप्लाई नहीं, पूरा नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना क्या है? 7 7 जा 49, एक और 7 इसमें बचा, उस 7 का, फिर 7 9 जा 63। बस आपको ज्यादा नहीं, 7 7 आप जब ऐसे आप करेंगे 37 इंटू 37 इंटू 37, तो आपको हम पार्ट 1 में बताए 7 7 जा 39। अब 39 का सिर्फ इकाई अंक ही हम लेंगे, फिर इस 9 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसके इकाई अंक में, तो 9 7 जा 63। तो बोलिए इस पूरी संख्या का जो इकाई अंक होगा ना दोस्तों वो 3 होगा। क्या बताया आपने? जैसे ये लिखा, तो हमको पूरी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? इकाई का अंक का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो जो संख्या आएगी उसका भी इकाई अंक ही लेंगे। जैसे 7 सते 49, 7 सते क्या हो गया? 49 हो गया। ध्यान रहे दोस्तों, पहले मिस्टेक हुआ था। तो 7 सते 49, 49 का इकाई अंक क्या है दोस्तों? 9। अब उस 9 का इस 7 से हम मल्टीप्लाई करें, 9 सते 63, तो 63 में इकाई अंक क्या आ गया? 3। तो इसलिए हम पाए क्या? 37 पावर 39 का इकाई अंक क्या आया दोस्तों? आया आपका 3। इसी तरह 8 का भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे 48 टू दी पावर 199 दोस्तों, बड़ी संख्या है, चलिए ढूंढते हैं। 4 से डिवाइड किया, 4 चौका 16, कितना बचा दोस्तों? 3 बचा। 4 9 36, 4 9 कितना हो गया? 36। यहां कितना बचा दोस्तों? 3 बचा। एक बार चेक करते हैं, 4 चौका 16, 3 बचा, 39 हुआ, 4 9 36, तो शेषफल कितना बच रहा है? 3। तो 48 पर पावर कितना हो गया दोस्तों? 3। अब क्या करेंगे हम? आसान मेथड, 48 इंटू 48 इंटू 48, गुणा करना है क्या? नहीं, सिर्फ इसके इकाइयों का गुणा करके इकाई प्राप्त करना है। तो 8 8 64, 64 का इकाई क्या है? 4। फिर इसके इकाई और इसके इकाई का गुणा, तो 4 8 32, 32 का इकाई 2, इसलिए पूरी संख्या का इकाई अंक दोस्तों क्या रहा? 2 रहा। तो इस प्रकार आपने देखा आज रूल्स
किसकी? 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक क्या होता है? अगर इकाई का अंक में 2, 3, 7, 8 हो तो इकाई का अंक क्या होता है? तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करें। मिलते हैं इसी तरह के कुछ नए टॉपिक में अगले वीडियो में। वीडियो पार्ट 3 में कुछ और भी संख्या है, कुछ और भी मेथड है इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। तो वीडियो को अवश्य देखिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।